चाय के साथ कुछ इंस्टेंट बढ़िया सा स्नैक मिल जाए तो चाय का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो ये देखो आप, है ना एकदम क्रिस्पी सा स्नैक। और इसके अंदर देखो आप, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी है। फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें सूजी को फुलाना है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सूजी के फिंगर जो हैं इनका फ्लेवर एकदम गार्लिकी और स्पाइसी हो, यानी कि चिली गार्लिक वाले सूजी फिंगर्स। तो वो करने के लिए हमें पैन में सबसे पहले डालना होगा थोड़ा सा बटर। बटर जैसे ही पिघलने लग जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर आप यहाँ पर कटी हुई गार्लिक डाल देना। मैंने यहाँ पर लहसुन की लगभग 4 से 6 आप कह सकते हो, अगर मीडियम साइज है तो 6, अगर बड़ी बड़ी है तो 4 यहाँ पर काफी होंगी। कलियां मैंने यहाँ पर काट कर एकदम फाइनली चॉप करके डाली है और उसको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। देखो, अगर कच्चापन रहेगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा, तो कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना। जैसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आने लग जाए, फिर आपने यहाँ पर डालना है 1 कप पानी। और पानी जैसे ही उबलने लग जाए, फिर आप यहाँ पर डाल देना 1 टीस्पून तक नमक और आधा कप सूजी, ये आप यहाँ पर डाल देना। अब हमें यहाँ पर सूजी को फुलाना है, तो आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और सूजी को अच्छे से पानी के साथ मिला देना और उसको कवर करके एकदम फूलने के लिए छोड़ देना 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बढ़िया टाइम है। अगर आप 15 मिनट रख सकते हो, 20 मिनट रख सकते हो तो वो और भी अच्छा है। सूजी और भी बढ़िया तरीके से फूलती है। तो जब तक हमारी सूजी फूल रही है, तब तक हम यहाँ पर अपने आलू तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन टोटल लिए हैं 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। और इनको छिलने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपको यहाँ पर इनको ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पर छोटा वाला जो ग्रेटर होता है उससे यहाँ पर आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ध्यान रहे अपने हाथों से मत मसलना, बिल्कुल आपने इसको ग्रेट करना है, क्योंकि इसमें कोई भी आलू के चंक्स नहीं रहने चाहिए। अगर चंक्स रहते हैं तो जो फिंगर्स हैं उनके फटने के चांसेस रह जाते हैं और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और सूजी के साथ मिलेगा भी नहीं। ये देखो आप, आलू ग्रेट होकर पूरे तैयार हो गए हैं। अब ध्यान रहे, जैसे हमने आलू में ध्यान दिया है कि इसमें कोई भी मोटे मोटे चंक्स ना हो, वैसे ही हमें सूजी में भी यही ध्यान देना है कि इसमें कोई भी गुठलियां ना हो। तो अब देखना, अब सूजी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल चुकी होगी। और अब ये देखो कैसे मैश सी हो रही है सूजी। बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए आपको सूजी का, कि ज्यादा फूली हुई भी ना हो और ज्यादा खड़ी खड़ी भी ना हो। नरम सूजी हो जिसको हम आराम से मैश कर पाए। तो बस अब मैंने सीधा ही ट्रांसफर कर दिया है सूजी को अपने एक बोल में। और इस बोल में सबसे पहले आप यहाँ पर डालना चॉप्ड कोरिएंडर, यानी कि चॉप्ड धनिया। ज्यादा से ज्यादा डालना, क्योंकि धनिया बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एकदम। साथ साथ मैंने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, लगभग 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि इसको हल्का सा स्पाइसी बनाना है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ग्रेटेड आलू भी डाल दें। बस आपने सब कुछ अच्छे से मिलाना है और आपका कॉम्बिनेशन बनकर तो पूरा तैयार है। शेप देने से पहले मैं तो ऐसा करता हूँ कि तेल को गर्म होने के लिए रख देता हूँ मीडियम फ्लेम पे, ताकि फटाफट से जैसे ही हमारा एक लॉट तैयार हो, हम सीधा इसको फ्राई करना शुरू कर दें और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ताकि मैं इसको शेप दे पाऊँ तो मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया है। आपको तेल थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम इसको शेप देना शुरू कर देते हैं। अब इनको शेप देना बहुत ही आसान है। आप बस थोड़ा सा ये सूजी और आलू का मिक्स लेना और इसको आपने बस अपने हाथों में ऐसे रोल करना है, बिल्कुल एक पेंसिल की तरह या एक फ्रेंच फ्राई की तरह या एक स्टिक की तरह। हाँ, ध्यान रहे कि बहुत लंबा लंबा मत बनाना, आप इनको छोटा ही बनाना। और बस ऐसे ही देखना, आपके एक लॉट बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और इतने से मिक्स से आप ये देखो, मैं यहाँ पर कितने सारे बना दूंगा सूजी के फिंगर्स। ये देखो और ये देखो आप। खैर, अब टाइम हो गया है फ्राई करने का। तो सबसे पहले मेरी बात आप याद रखना, सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो इसमें छोटा सा पीस डालकर देखना, अगर उसमें बबल्स आने लग जाए यानी कि आपका तेल गर्म है। लेकिन हाँ, टेस्ट में दूसरी चीज भी चेक करनी है जो कि बहुत जरूरी है। वो ये है कि आप यहाँ पर ये चेक करना कि आपके सूजी फिंगर्स फट तो नहीं रहे। ये देखो, आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ पर फट गया है और ये देखो ये दूसरा वाला भी फट रहा है। तो अगर ऐसा हो कि बाय चांस आपके सूजी फिंगर्स फट रहे हो या उनमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप यहाँ पर कोई भी बाइंडिंग एजेंट डाल सकते हो। जैसे कि आप 2 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हो इस कॉम्बिनेशन में, या 2 चम्मच अरारोट डाल सकते हो, ताकि आपके सूजी फिंगर्स फटे बिल्कुल भी ना। और अगर आपका आटा एकदम सही है, यानी कि सूजी और आलू का रेशियो एकदम सही है, तो आपके सूजी फिंगर्स बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ये देखो आप, मैं यहाँ पर एक एक डाल रहा हूँ।
हाँ, लेकिन डालने के बाद मैं उनको स्टर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। स्टर आप बिल्कुल भी नहीं करना, उससे भी फटने के चांसेस रहते हैं। स्टर हमें तभी करना है जब ये ड्रॉप करने के बाद अपने आप ही ऊपर आ जाए। ये देखो, अपने आप ही ऊपर आने लग गए हैं ना। तो जैसे ही ऊपर आने लग जाए फिर आप इनको स्टर करना, क्योंकि ये हल्के से नरम होते हैं और जैसे ही अगर करछी लगेगी तो इनके फटने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। और एक बार जब ये सेट हो जाए तो आप इसको आराम से उलट पलट के आराम से स्टर करके सारी तरफ पका सकते हो। और अगर आप सही से बनाओगे तो ये देखो, आपको कुछ कुछ ऐसे सूजी के फिंगर्स मिलेंगे, है ना, दिखने में बहुत ही बढ़िया। बस ऐसे ही मैंने सेकंड लॉट भी फ्राई कर लिया है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले डाला, उसको बिल्कुल भी स्टर नहीं किया, उसको ऊपर आने दिया आराम से। और जैसे ही वो ऊपर आ गया फिर मैंने स्टर किया है, उसकी साइड पलट दी है और दूसरी साइड भी आराम से इसको पकने दिया है ना। बहुत ही अमेजिंग।